नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है तो मैं आपको बताऊंगी कुछ जानकारियाँ और इस बार जो कुछ विशेष योग है उसको बताऊंगी। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो सबसे पहले नवरात्रि पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुखदायी हो और शुभ हो। सभी भक्तों को माता रानी इतनी शक्ति दें कि जो भक्त संकल्प करे कि उनको 9 दिन का व्रत करना है, उनका 9 दिन का व्रत निर्विघ्न पूरा हो और जो उतरती चढ़ती का व्रत करते हैं उनका भी व्रत पूरा हो। कई बहनों का प्रश्न है कि उतरती चढ़ती का व्रत करेंगे तो 9 दिन का कलश स्थापना करें कि न करें। मैं बोलती हूँ कि आप उतरती चढ़ती का भी व्रत न करें और सिर्फ कलश स्थापना करके माता का सुबह शाम पूजा करें, यही बहुत शुभ होगा। जरूरी नहीं कि आप भूखों मरो, आप सात्विक आहार लेकर माता का पूजा कर सकती हो। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हो रहा है और सबसे ज़्यादा शुभ बात यह है कि इस बार तिथियों की हानि नहीं हो रही है। तिथियों की हानि यानी कभी अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ पड़ जाता है, कभी सप्तमी और अष्टमी दोनों एक साथ पड़ जाता है, कभी पंचमी और षष्ठी दोनों एक साथ पड़ जाता है। तो एक तिथि की हानि होने पर नवरात्रि 9 दिन की नहीं होती है, जो कि शुभ नहीं मानी जाती। 9 दुर्गा यानी नवरात्रि जब जिस साल 9 दिन का होता है उसमें कोई तिथि हानि नहीं होती है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। इस बार दुर्गा नवरात्रि 9 दिन की है। भक्तों के लिए खूब अवसर है, खूब भजन कीर्तन व्रत दान जागरण ये सभी कुछ करें। और इस बार जैसे कि जब दुर्गा माता धरती पर जब आती हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग वाहनों से आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कब कब किस किस वाहन से आती हैं। माता दुर्गा अपने जहाँ जिस लोक में रहती हैं माता, उस लोक में धरती पर जब प्रस्थान करती हैं धरती पर आने के लिए तो किस वाहन से किस दिन आती हैं। तो प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा जिस दिन स्थापना होता है, अगर उस दिन रविवार या सोमवार है तो माता रानी गजराज पर यानी हाथी पर, हाथी का वाहन बनाकर हाथी के वाहन पर माता आती हैं धरती पर। और अगर शनिवार और मंगलवार का दिन है यानी पहला दिन है शनिवार या मंगलवार, तो उस दिन माता अश्व की सवारी करके आती हैं। अश्व यानी घोड़ा। और अगर गुरुवार और शुक्रवार का दिन है तो माता डोली पर आती हैं, डोली पर अपना सवारी करके आती हैं। इसी प्रकार से अगर पहला दिन बुधवार का दिन है तो माता नाव पर आती हैं, यानी कि जल मार्ग से नाव पर आके फिर पृथ्वी पर भक्तों के जहाँ भक्त स्थापना के रहते हैं वहाँ सूक्ष्म रूप से माता स्थापित हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इन 7 दिन का कि ये दिन अगर पहले दिन जब पड़ता है तो माता किस पर आती हैं। इस बार शनिवार के दिन स्थापना है तो माता अश्व की सवारी घोड़ा की सवारी करके आती हैं। तो घोड़े का जो सवारी इस बार का है तो मान्यता के अनुसार घोड़े की जब सवारी करके माता आती हैं तो इसका मतलब ये अंदेशा रहता है कि अपने देश में प्रदेशों में काफ़ी उथल पुथल कई प्रकार से, प्राकृतिक प्रकार से भी और जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे काफ़ी तनाव बढ़ सकता है। उथल पुथल प्राकृतिक आंधी तूफान वर्षा अतिवर्षा सूखा ये सब चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी तनाव जो राजा होते हैं उनके लिए थोड़ा उलझन भरा समय हो सकता है जब माता अश्व की सवारी करके आती हैं। तो माता से प्रार्थना करनी है। जितने हमारे भक्त हैं उनको कहती हूँ कि सभी प्रार्थना करें कि हमारा, जैसे कि हम जब कोई पूजा पाठ कराते हैं तो गौ माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा पंडित जी हमसे कहलवाते हैं, सभी भक्तों से कहलवाते हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सभी हमारे भक्त जो हमको देख रहे हैं वो सभी माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी अश्व की सवारी करके आ रही हैं। आगामी समय में जो उथल पुथल होने वाला है वो न हो, क्योंकि माता से बड़ा कोई नहीं है, ये मान्यता है तो ऐसा लिखा गया है। माता हमारे राजा को, जो हमारे राजा इस समय वर्तमान में है देश के, उनको, प्रदेशों के जो छोटे छोटे प्रदेश हैं उनके जो राजा हैं,
इनकी सुरक्षा पड़ोसी देशों से, जो आतताई जो देश हैं, जो बुरी नज़र रख रहे हैं हमारी ज़मीनों पर, हमारे राजा पर, हम उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं, उनको पीछे रखें हमारे धरती से और हमारे राजा की सुरक्षा करें, हमारे मान सम्मान की, हमारे धन की, संपत्ति की, राज्य की, देश की सुरक्षा करें। माता से सभी प्रार्थना करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार नवरात्रि में विशेष क्या है, और जो कलश स्थापना है, जैसे कि एक दुर्लभ संयोग घटित हो रहा है, उसके बारे में बता रही हूँ। अब तो इस बार जो नवरात्रि पड़ रही है, इस बार की नवरात्रि, ये नवरात्रि 58 सालों के बाद पड़ रही है। यानी जब कोई भी चीज़ पड़ता है तो पंडित जी लोग, जो ज्योतिष लोग को बताते हैं कितने सालों के बाद पड़ता है, तो उनको वो पत्रा खोल के, वो पुराण खोल के देखते हैं कि शनिवार का दिन, या जो भी इस बार जो गुरु हैं धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, शनि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि उच्च राशि है मकर राशि शनि के लिए, गुरु के लिए धनु राशि उच्च है। तो ये सब जो संयोग बनते हैं शनिवार का दिन, ये सब 58 साल के बाद बना है। तो ये 1962 में ये संयोग बना था। उस समय 1962 में 29 सितंबर को ये कलश स्थापना हुआ था, दुर्गा जी का पहला दिन। तो ये 58 साल के बाद ये दुर्लभ योग पड़ रहा है, जो कि सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि जबकि सूर्य का नीच राशि है, फिर भी सूर्य तुला राशि में जाएंगे। बुध पहले से ही है उस राशि में, तो जब तुला राशि में सूर्य जाएंगे और बुध से मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बुध आदित्य योग, जो कि शुभ होता है। भले ही सूर्य अपने से मतलब नीच राशि में जा रहे हैं, पर बुध के साथ मिलके ये योग शुभ हो जाता है। तो ये काफ़ी योगों से शुभता भी बनी हुई है इस बार की नवरात्रि में, और 9 दिन की नवरात्रि होने से शुभता काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं आपको अब बता रही हूँ मुहूर्त, जो कि कलश स्थापना का मुहूर्त है। तो कलश स्थापना मुहूर्त वैसे सूर्य उदय के बाद ही करना चाहिए, और मुहूर्त भी ऐसे ही है। तो 6:23, यानी जो हमारे भक्त हैं कलश स्थापना करेंगे। इसीलिए मैं माताओं बहनों से बोलती हूँ मैं कलश नहीं रखती, ऐसे पूजा करती हूँ। कभी मूर्ति स्थापना भी बोलते हैं, लेकिन कलश स्थापना विशेष बोला जाता है। अभी तक आप नहीं किए थे तो अब जरूर करना। कलश स्थापना शनिवार के दिन 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 6:23 से शुरू करके 10:12 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने में पहले दिन काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, आम की पत्ती और बाकी सब चीज़ें। तो इसीलिए वीडियो पहले दे रही हूँ कि सभी हमारी बहनें, माताएं, हमारे भाई लोग, हमको बहुत खुशी होती है। जो बच्चे लोग हैं जब हमसे प्रश्न करते हैं कि वो हॉस्टल में हैं या वो लड़के हैं, वो पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तब हमके अभी आज के युग में बहुत ही प्रसन्नता होती है कि ऐसे जो हमारे बालक बालिकाएं हैं ये देश को काफ़ी उन्नति की तरफ ले जाएंगे। आध्यात्मिक हैं तो ये धर्म को भी जागृत रखेंगे। अगर एक कोई व्यक्ति 1000 व्यक्ति में अगर धार्मिक है तो 1000 व्यक्ति को धार्मिक बना सकता है अपने कर्मों से, शुभ कर्मों से। हमको बहुत प्रसन्नता होती है जब बच्चे पूछते हैं कि हम हॉस्टल में हैं, या आंटी हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं, हम ये व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल, आप तो सबसे पहले कर सकते हो, क्योंकि आप ऊर्जावान हो। आप बहुत अच्छी तरीके से व्रत को, पूजा को, दान को समझ के बूझ के कर सकते हो। तो सभी हमारे बच्चे भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग 9 दिनों का व्रत न करें, क्योंकि व्रत बहुत कठिन होता है। जब व्रत करते हैं तो बस पूछते हैं हरी मिर्च खा सकते हैं कि नहीं, लाल टमाटर खा सकते हैं नहीं, ऐसे लोग 9 दिन का व्रत बिल्कुल न करें। व्रत का मतलब होता है सात्विक आहार लेना, या आहार लेना ही नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी व्रत करते थे, आहार लेते ही नहीं थे, और जो आहार बचता है, हम जो नहीं लेते हैं, आहार बचता है उसको दान कर देते हैं। ये है व्रत का नियम। चटपटी चीज़ें तो आप रोज़ खाते हैं, माता के लिए अच्छी चीज़ें खाएं, फल खाएं और जूस पिए, सब चीज़ें खाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ इस बार नवरात्रि में आप क्या करें क्या ना करें। तो ये सब चीज़ें आप करें, और 9 दिन के नवरात्रि का विधिवत आप पूजन करें। इसके बाद जो नवरात्रि का जो 10वां दिन होता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन भी, यानी दशहरे के दिन ज़रूर करें।
विजयादशमी के दिन, विजयादशमी से कुछ दिन भगवान का विजय हुआ था रावण के ऊपर, लंका के ऊपर माता सीता को मुक्त करके ले आए थे। तो ये जो विजयादशमी है ये मुक्त भी करता है शोक से, वियोग से, अलगाव से, द्वेष से। ये अगर आप इस दिन कलश स्थापना रख के अलग से भगवान जी का पूजा करती हैं तो इन सभी चीज़ों से जो माताएं बहनें हमारा अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करती हैं, बहुत प्रताड़ित महसूस करती हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी का माता सीता के साथ पूजा करके इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकती हैं। मैं आपको बता रही हूँ इस नवरात्रि में आप क्या करें क्या ना करें। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं दे पा रही थी, अभी आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं, मैं बीच बीच में प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पा रही थी, कुछ कार्य से बिजी हूँ। तो अभी जैसे कि मैं आपको पद्मिनी एकादशी का वीडियो दी हूँ, पुरुषोत्तम मास का 2 एकादशी पड़ती हैं, और एक वीडियो आपको दी हूँ जो कि परमा एकादशी का दरिद्रता भगाने के लिए, वो भी आप लोग करे होंगे। अब जो दूंगी, अब जैसे कि ज्वार का दिए हैं, ज्वार लगाने का, ऐसे तमाम वीडियो हम आपको देते रहेंगे और बहुत अच्छे आपको हम वीडियो देंगे। और इसी तरीके से वीडियो डले भी हैं पहले, आप उनको भी सर्च करके देखें क्योंकि उस समय काफ़ी मेहनत करके हम उन वीडियो को डाले हैं, अब इतना हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, अब उस तरीक़े के वीडियो हम चाह कर भी नहीं बना पाएंगे, बहुत मेहनत लगता है। तो आप उन सब वीडियो को सर्च करके देखें, जो नई जानकारियाँ होंगी वो भी हम आपको आगे देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।